महाभारत में निस्संदेह बहुत से योद्धाओं के पास अनेकों विनाशकारी दिव्यास्त्र थे, जिनका संधान कर वे किसी भी योद्धा का वध क्षण भर में कर सकते थे। परंतु कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनका वध उन प्रलयंकारी अस्त्रों से भी करना असंभव था। महाभारत काल में ऐसे कौन से योद्धा थे जिनका वध करना सबसे कठिन था? कैसे संभव हुई उनकी मृत्यु? क्या छल का आश्रय लिया गया था? कौन थे वे योद्धा? ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अध्याय 146 के अनुसार जब जयद्रथ का पीछा करते हुए एक समय अर्जुन उसका वध करने ही वाले थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। वहाँ श्री कृष्ण बोले, जयद्रथ वध के विषय में तुम मेरी ये बात ध्यान से सुन लो। सिंधुराज के पिता वृद्धक्षत्र इस जगत में विख्यात हैं। उन्होंने दीर्घ काल के पश्चात इस जयद्रथ को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इसके जन्म काल के समय आकाशवाणी ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, इस जगत के क्षत्रियों में ये श्रेष्ठ माना जाएगा, परंतु अंत समय में संग्राम भूमि में युद्ध करते कोई वीर इसके सामने खड़े होके इसका मस्तक काट डालेगा। ये सुनकर वृद्धक्षत्र पुत्र स्नेह से प्रेरित होकर बोले, संग्राम में युद्ध तत्पर हो मेरे इस पुत्र के मस्तक को जो पृथ्वी पर गिरा देगा उसके सिर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ तुम इसका मस्तक काटकर उसे इस वृद्ध क्षत्र की गोद में गिरा दो, जो इस समय इस समंत पंचक क्षेत्र के बाहर घोर एवं दुर्धर्ष तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने तब वहाँ मंत्रों का उच्चारण कर एक दिव्यास्त्र का आह्वान किया और शीघ्रता से उस अस्त्र को जयद्रथ की ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर लगातार बाण चलाकर उसके सिर को समंत पंचक में बैठे अपने पिता वृद्धक्षत्र के गोद में गिरा दिया। ध्यान में लीन होने की वजह से उनको इस बात का ज्ञान नहीं था और वो जैसे ही उठकर खड़े हुए तभी जयद्रथ का सिर नीचे भूमि पर गिर पड़ा और उसके नीचे गिरते ही वृद्धक्षत्र के सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। जरासंध मगध नरेश वृहद्रथ की 2 पटरानियां थी। वे दोनों ही से एक संतान चाहते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया और वे बूढ़े हो चले थे। तब एक समय ऋषि चंड कौशिक ने आशीर्वाद स्वरूप नरेश को एक आम दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। क्योंकि वे अपनी दोनों पत्नियों से एक समान प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने उस आम के बराबर टुकड़े करके अपनी दोनों रानियों को खिला दिया। इससे दोनों रानियों को आधे आधे पुत्र प्राप्त हुए। भय के मारे उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को वन में फेंकवा दिया। तभी वहाँ से जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी। उसने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और उसे राजा बृहद्रथ को सौंप दिया। आगे चलकर जब भीम और जरासंध का युद्ध हुआ तो काफी दिनों तक चले भीम और जरासंध के युद्ध के अंतिम समय श्री कृष्ण ने नरकट को चीरकर जरासंध को मारने का संकेत दिया। तब भीम ने उसे 2 खंडों में चीर डाला। तब वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और जरासंध भीम से भिड़कर बाहुयुद्ध करने लगा। श्री कृष्ण ने उन्हें एक नरकट लेकर उसके 2 टुकड़े कर अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीमसेन ने उसे समझकर उन्हें मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और इस प्रकार जरासंध का वध संभव हो पाया था। करण वन पर्व अध्याय 306 के अनुसार जब जिज्ञासावश कुंती ने दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र की शक्ति की परीक्षा करने के लिए सूर्यदेव का आह्वान कर दिया था तो सूर्यदेव वहां आ गए। उनसे कुंती बोली, सूर्यदेव यदि आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वह महाबाहु, महाबली तथा कुंडल और कवच से विभूषित शूरवीर हो। सूर्यदेव ने कहा, भद्रे तुम्हारा पुत्र महाबाहु, कुंडलधारी तथा दिव्य कवच धारण करने वाला होगा। उसके कुंडल और कवच दोनों अमृतमय होंगे। राजकुमारी माता अदिति ने मुझे जो कुंडल दिए हैं उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा। साथ ही ये उत्तम कवच भी उसे अर्पित करूंगा। महाभारत वन पर्व अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्यदेव ने पुत्र स्नेहवश रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिया। वे बोले, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। उनके मांगने पर तुम उन्हें अपने दोनों कुंडल देना देना। कर्ण तुम अपने कवच और कुंडलों से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए भी अवैध बने रहोगे। ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना। तो सूर्यदेव के अनुसार कवच और कुंडल रहते किसी का भी कर्ण का वध करना संभव नहीं था और कवच छिन जाने पर कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 180 में वर्णित इस घटना के अनुसार एक समय घटोत्कच को कर्ण द्वारा मारा गया देख
समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के आंसू भर आए थे। परंतु वहाँ भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मगन होकर सहनाद करने लगे। श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न हुआ देख अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, मधुसूदन, खटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको ये बेमौके अधिक हर्ष हो रहा है। श्री कृष्ण बोले, धनंजय, इंद्र के दी हुई शक्ति को खटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र मरा हुआ ही समझो। कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। अगर कवच, कुंडल और वासवी शक्ति के साथ कर्ण का युद्ध अर्जुन से होता तो कर्ण का वध करना बहुत कठिन हो जाता। भीष्म, देवव्रत भीष्म को उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। इसका अर्थ ये कि जब तक वे स्वयं नहीं चाहते तो चाहकर भी कोई उनको मार नहीं सकता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले के 9 दिनों तक पांडव किसी भी प्रकार पितामह भीष्म को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। उनके रहते ना ही किसी बड़े कौरव पक्ष के योद्धा का ही वध हुआ था। एक दिन युद्ध समाप्ति के बाद शिविर में लौटने पर राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, देखिए महात्मा भीष्म हमारी सेना का विनाश कर रहे हैं। इन दुर्धर्ष वीर भीष्म के साथ हम लोग कैसे युद्ध करेंगे? माधव, भीष्म को पराजित करना असंभव है। श्री कृष्ण बोले, तो ठीक है, गंगानंदन भीष्म से उनके वध का उपाय पूछने के लिए आप उनके पास चलें। तब पांडव एक साथ मिलकर भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ भगवान वासुदेव भी थे। युधिष्ठिर ने वहाँ पितामह से कहा, सर्वज्ञ, युद्ध में हमारी जीत कैसे हो? आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बताइए। तब भीष्म जी ने पांडवों से कहा, कुंती कुमार, मेरे जीते जी युद्ध में किसी प्रकार तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। पितामह बोले, राजन, तुम्हारी सेना में जो ये द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी है, ये पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है। शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों द्वारा आक्रमण करें। वह पहले स्त्री रहा है, इसीलिए मैं हाथ में बाण लिए रहने पर भी किसी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता। उसी समय अर्जुन मुझे शीघ्रता पूर्वक बाणों द्वारा मार डालने का प्रयत्न करें। मैं श्री कृष्ण अथवा अर्जुन के सिवा दूसरे किसी को भी जगत में ऐसा नहीं देखता जो युद्ध के लिए उद्युक्त होने पर मुझे मार सके। अगले दिन पितामह भीष्म के ही बताए हुए उपाय के द्वारा अर्जुन ने पितामह भीष्म को घायल कर बाणों की छैया पर लेटा दिया था और कुरुक्षेत्र युद्ध के 40 दिन बाद उत्तरायण के पहले पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए थे।